कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। वितरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयं, दशमुख मौलि बलिं रमणीयं, केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे, हरिहर तेजन की पीर जय जगदीश हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान का अवतरण हो गया। भगवान ने अवतरण ले लिया और भगवान श्रीधाम वृंदावन में और मथुरा में सब जगह प्रकाशित हो गए और श्रीधाम मथुरा जी से उनको श्री वसुदेव जी यशोदा मैया के यहाँ भी ले आए और अष्टभुजा देवी का दर्शन हो गया कंस को, और उसकी कही गई बात पे उसने प्रलंब आदि असुरों को सबको भेज दिया। उन्होंने सबने आक्रमण करना आरंभ कर दिया इधर उधर जा कर के। 10 दिन में जितने बच्चे जन्मे हैं और 10 दिन से ऊपर के जो हैं उन सबको मार दो, वध कर दो, ऐसा आदेश प्राप्त हो गया। उसके बाद में ये सब तो होता रहा, परंतु इधर ब्रज में जो नंद जी थे, नंद जी के घर में क्या होने लगा, पुत्रोत्सव मनने लगा। उस पुत्रोत्सव का वर्णन, कैसा वर्णन, पुत्रोत्सव में बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने आदर सत्कार पूर्वक बुलवाया था। और ये परंपरा है, भारत में परंपरा भी है और वैदिक सिद्धांत है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य से पूर्व वैष्णवों को और ब्राह्मणों को, इनको निमंत्रण सबसे पहले दिया जाता है कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि बिना ब्राह्मण के कोई भी शुभ कार्य पूरा होता भी नहीं है ना। कोई भी कार्य आपको, कोई भी संस्कार आदि कुछ भी करना है तो उसमें ब्राह्मण होना अति आवश्यक है। ब्राह्मणों के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों को इन्होंने इनवाइट किया, सबको बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक सबका मंगल किया, सब कुछ हुआ और विधि पूर्वक सबका वहाँ आना, उन सब के चरण धोने आदि सब कुछ व्यवस्था करी गई, बैठने की सब हुआ। जात कर्म संस्कार भगवान का हुआ। और जो महामनस्वी नंदराज जी थे, तो नंदराज जी ने ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं दान में प्रदान कर दी। उसी समय 1 लाख गौएं दान में करी और लगभग कम से कम उन्होंने 1 कोस लंबी भूमि, 1 कोस में कितना होता है, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर माने जाते हैं। तो 1 कोस लंबी भूमि में उन्होंने 7 धान्यों के, सप्त धान्य जिन्हें बोलते हैं ना, जौ हो गए और गेहूँ, जौ, बाजरा आदि सब, तो 7 धान्यों के ऐसे बड़े बड़े पर्वत बनाए। कितने? 1 कोस लंबी भूमि में 3 किलोमीटर के अंदर उन्होंने सप्त धान्यों के बड़े बड़े पर्वत से बना करके उनको खड़े किए और उनके जो रत्न थे, जो धान्यों के ऊपर सुवर्ण आदि से सबसे उन्होंने सोने से सजाए और सोने के साथ सजा करके उनमें से कुछ बहुत सरस सुंदर लगने वाले पदार्थ भी थे, बहुत चिकने पदार्थ, स्निग्ध आदि पदार्थ भी स्थित थे। और ये सब कुछ उन्होंने एकत्रित करके नंदराज जी ने पुत्रोत्सव की बधाई में, भेंट में, दान में दिए, ब्राह्मणों को दान किया। ब्राह्मणों को दान करने से सबका दान प्रसंग, ये जो दान का प्रसंग है, ये किसका लक्षण है? साधु पुरुषों का लक्षण है, स्वर्ग से आए हुए लोगों का ये लक्षण होते हैं। मधुर वचन बोलना और दान का प्रसंग रखना,
ये जो है किसमें, ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्य के लक्षण है सब कुछ। और नरक जाने वाले मनुष्य के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कि जिन लक्षणों से हम पहचान सके कि ये व्यक्ति तो नरक की ओर अवश्य ही प्रस्थान करेगा। क्या क्या लक्षण बोले जाते हैं शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने भी शास्त्र से बोला, और श्री देवर्षि नारद ने भी शास्त्र से एक जगह बोला। आचार्य चाणक्य ने क्या वर्णन किया, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, द्विजवेद निंदा परोपतापो द्विजवेद निंदा, और सरोगता साधुजनेषु वैरम, सरोगता साधुजनेषु वैरम, परोपतापो द्विजवेद निंदा, अत्यंत कोप कटुका च वाणी, नरस्य चिन्हम नरके गतस्य। कि भगवान के धाम जाने के लिए व्यक्ति को जो अवरुद्ध होता है, तो कई चीज़ उसमें बोली ऐसी। उसमें सबसे पहला बोला सरोगता, कि वो रोगी होना, सदा रोगग्रस्त रहना, किसी न किसी प्रकार से रोगग्रस्त रहना। साधु जनेषु वैरम, और जो सद उपदेश देने वाले साधुजन हैं उनसे बैर बांधना, उनको अपना बैरी मानना, उनको अपना शत्रु समझना। जो व्यक्ति साधुजनों को, जो उसको सदुपदेश देने वाले हैं, जो उसका भला चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपना क्या माने, साधुजनों को साधु जनेषु वैरम, वैर करे उनसे, उनके दुश्मनी अपना दुश्मन माने कि यही व्यक्ति जो सबसे बड़ा मेरा शत्रु है, ऐसा माने साधुजन को। साधु जनेषु वैरम, और परोपतापो, दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे। किसी भी प्रकार से हम लोग दूसरे व्यक्ति को कष्ट दें, और वो कष्ट यदि धर्मार्थ नहीं है, धर्मार्थ नहीं है, और केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को कष्ट देना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा पहुंच जाएगी यदि ऐसा हो गया, इसलिए दूसरे को कष्ट देना ये गलत है। हाँ, ऐसा करने से, ऐसा कुकृत्य करने से ये व्यक्ति नरक की ओर गमन करेगा। तब क्या करना, तब उसे लग रहा है कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे कष्ट मिल रहा है, तब नहीं है। परंतु बिना अर्थ मतलब में और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए दूसरों को क्या देना, क्या देना, दूसरों को परोपतापो, दूसरे को कष्ट देना, किसी भी प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या वाचिक वाणी से, मतलब कैसे भी हो सकता है, यदि उसमें उस व्यक्ति का भला नहीं हो रहा है और कहीं वो व्यक्ति नरक की ओर प्रस्थान न कर जाए, इसलिए जब तक आप नहीं करते हो, और बिना मतलब में अपनी इंद्र तृप्ति में बाधा पड़ रही है, इसलिए आप दूसरे पे अत्यंत कुपित होते हो, दूसरे को कष्ट देते हो, परोपतापो, बहुत उसे तापित करते हो, और बहुत तरसाते हो, बहुत तड़पाते हो, बहुत उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, इसका मतलब सही नहीं है। दूसरा बोला द्विजवेद निंदा, किसी सद ब्राह्मण की, उच्च कोटि के ब्राह्मण की निंदा करना, वेदों की, शास्त्रों की जो वाणी को उल्लंघना करना, उनकी निंदा करना, द्विज वेद निंदा, द्विज की, ब्राह्मण की निंदा करना, वेद की निंदा करना। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, अत्यंत कुपित रहना, बात बात पे क्रोध कर देना, बात बात पे, कब, बात बात पे कुपित हो जाना, बात बात पे क्रोध करना। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, और वाणी में कैसा, कटु वचन बोलना, कड़वे वचन सदा मुख से निकालते रहना। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, ये जो लक्षण है, नरस्य चिन्हम नरके गतस्य, बोला ये जो लक्षण है, ये नरक जाने वाले व्यक्ति के साक्षात ऐसे नर में, किसी नर में ऐसे लक्षण पाए जाएं, ये सब कुछ, तो वो क्या है, नरके गतस्य, ऐसा व्यक्ति क्या, नरक जाने का पूरा पूरा अधिकारी है। कितने, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, द्विजवेद निंदा, परोपतापो, साधुजनेषु वैरम, सरोगता, रोगी होना, साधुजनेषु वैरम, साधुओं से वैर रखना, ब्राह्मण की निंदा करना, वेदों की, शास्त्रों की निंदा आदि करना, उनकी उल्लंघना आदि, वेद निंदा, और क्या करना, जो साधुजनेषु वैरम, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, बहुत सदा कुपित रहना, अत्यंत, और क्रोधी, मतलब क्रोधी होना कहने का अर्थ, और कटुका च वाणी, सदा कड़वे वाणी बोलते रहना, सदा बुरा बुरा बोलते रहना। ऐसे व्यक्ति नरके गतस्य, ये नरक जाने वाले के लक्षण है कि ये व्यक्ति नरक जाएगा। और भी बहुत सारे लक्षण हैं शास्त्र में, काम क्रोध लोभ वो भी बोला, और ये भी मतलब ऐसे भी बहुत सारे, अभी नरक के ऊपर बताऊंगा विस्तार से। नरक के ऊपर भी सुखदेव गोस्वामी ने भी बोला है, और
आचार्यों ने, तो नरक के ऊपर भी बात करेंगे, परंतु ये ऐसे चिन्ह। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो कैसे नंद जी की बात चली थी, तो नंद जी ने ये सब कुछ सजा करके सबको ब्राह्मणों को दिए थे दान में, और ब्राह्मणों को दान दिए, उनसे ब्राह्मणों से मतलब द्रोह करने वाले नहीं थे नंद जी। ब्राह्मणों को कैसा मानते थे? अपना स्वामी के रूप में देखते थे, इसलिए उनको दान कर रहे हैं, उनको भेंट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को देने से सब कुछ क्या होगा, सब कुछ उत्तम उत्तम होता जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। और उनके आंगन में वहाँ मृदंग वीणा ये सब कुछ बज रहा है, शंख नगाड़े दुंदुबियाँ सब चारों तरफ बज रही हैं बार 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 बार, और मंगल गीत गा रहे हैं सब लोग। वो मंगल गीत है ना, जैसे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, बूढ़न को लाठी दीनी, बूढ़न को पाल की, हाँ जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसी कहावत है ना। तो वो सत्य कहावत है कि उन्होंने ऐसा ही किया कि दान में तो मृदंग वीणा आदि सब कुछ बज रहे हैं, सब कुछ आनंद मन रहा है, चारों तरफ मंगलाचार गाए जा रहे हैं, कहीं वेद मंत्रों आदि का ध्वनि हो रही है, और वारांगनाएं कहीं नृत्य कर रही हैं, और सुंदर ध्वजाएं पताकाएं लहर रही हैं। क्योंकि अब तो क्योंकि बहुत वर्षों में हमारे यहाँ लाला है गए हुए, तो याते बहुत सारे झंडा ऊपर फर रहा है, तिरंगा चक्कर पहिया बारो, ये देश के लिए। तो उस समय ऐसे अनेक अनेक पताकाएं वहाँ पर लहरने लगी, और कलश जो कलश थे चंदोबा तान दिया, पूरा टेंट वेंट सब कुछ लगा करके सब तैयारियां चल रही हैं। नंद मंदिर में सब लोग बंदरवार आदि लगा रहे हैं, बंदरवार बनती है पत्तों की बनती है, तो पत्तों की बंदरवार वो सब बंदरवार लगा करके और दरवाजे पे लगती है वहाँ से। ऐसा मतलब जो नंद महाराज का जो भवन था सब बहुत चारों ओर से जगमग जगमग, इधर दीपक जल रहे हैं, इधर कोई फूल माला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सड़कें नालियाँ गलियाँ जो हैं, द्वार हैं, देहली हैं, दीवारें हैं, आंगन वांगन सब कुछ सेट है बढ़िया से, और सब सफाई चल रही है, इधर उधर सब लगे हुए हैं। कोई ऊंची वेदी लगा रहा है, कोई चबूतरा बना रहा है, कोई सुगंधित जल का इत्र का आदि का छिड़काव करने में लगा हुआ है। ऐसे बहुत बहुत प्रकार से उनको सबको सजावट करते हैं, इधर उधर झंडियाँ लगी हुई हैं, सजावट कर रहे हैं सारे। और कहीं कहीं तो चित्र मंडप अलग अलग प्रकार के, उनमें विचित्र विचित्र चित्र छपे हुए हैं, चित्र मंडप लगा हुआ है, कहीं सुंदर सुंदर चित्रों का निर्माण हो रहा है, और चारों तरफ ऐसे अत्यंत शोभाशाली ऐसा भवन सजा दिया गया। और गायों के जो सींग थे वो सोने से मढ़ दिए, गायें जो थी उनके सींग सोने से मढ़ दिए, चारों तरफ गैयाओं के ऊपर और आगे पीछे ग्वाल वाल भी सब देख रेख में लगे हुए हैं, और सोने की ऐसी मालाएं पहना दी गई गैयों के गले में, और घंटियां उनके पैरों में मंजीरी जैसी ऐसी झंकार होने लगी, झांझें आदि बांध दी, और जब वो चलें तो फिर छुन छन 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 आवाज़ आए गैयों के चलने में। और उनकी पीठ पे एक झूल आती है, जो झूल जानते होंगे, जो जैसे हम नंदी महाराज आते हैं ना कभी कभी, भारत में तो आज भी आते हैं नंदी, एक साधु कोई लेकर के उनको नंदी महाराज को चलते हैं बैल को, उनके ऊपर देखा है सीपियों से सबसे जड़ी हुई और उससे सुसज्जित एक झूल होती है। तो ऐसी झूल हैं जो गैयाओं को झूल डाल दी गई सबके ऊपर, और उनकी पूंछ में पीले पीले रंग लगा दिए, सुंदर कर दिया उनको। और उनके जो साथ बछड़े थे, और बछड़ों के जो तरुणियाँ स्त्रियाँ थीं वहाँ, जो जवान स्त्रियाँ, उन्होंने अपने हाथ रंग रंग के हल्दी में कुमकुम में, और उनके छापे लगा दिए, सबके गैयाओं के छापे हाथों से सबके छापे लगा दिए। छापे लगाने के बाद में जो मोरपंख और पुष्पों से सजावट करके, सुगंधित जल से अभिषेक करके, और बड़े बड़े धर्म धुरंधर बैल, बहुत भारी ऊंचे ऊंचे कंधे के बैल, धर्म धुरंधर बैल वहाँ पर नंदराय जी के आंगन में वहाँ इधर उधर सुशोभित हो रहे हैं, और चारों तरफ सब लोग देख रहे हैं, उनको बड़े सुंदर लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। गैयाओं का भी ऐसा श्रृंगार किया, गायों का और बैलों का, वृषभ ऊंचे ऊंचे कंधों के सबका, उनका भी बहुत मनोरम श्रृंगार कर दिया, भवन को सजाया। क्योंकि वो तो नंद तो माने ही इसलिए जाते हैं जो गौओं को आनंद प्रदान करते हैं, तो उनका गोपाल नाम है, तो इसलिए गोपालन में उनका सबसे मुख्य जो गाय माता से ही सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए गायों को सजाना बहुत मुख्य है। फिर गायों की सफ़ेदी जो सब कुछ सजा दी गई, और जो उनके बछड़े थे उनके बछड़ों के ऊपर मालाएं आदि सब कुछ लगा के मोतियों के हार सजा दिए। और जो बछड़े थे वो नंद भवन में
और नंद महाराज के घर के आंगन में इधर उधर जो बछड़े थे वो कूद रहे थे और कूदते कूदते वो सब लोग कभी इधर जाएं, उनको कोई पकड़ने का प्रयास करे और वो किसी के हाथ ना आते, और उनके भी पैरों में मंजीर झांझे आंधी सब बांध दी, जिससे जब वो कूदते थे तो छन 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 झनर 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 ऐसी ध्वनि एकदम कल 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 करने लगी वहाँ ध्वनि। और नंदराय जी के जो पुत्रोत्सव का जो समाचार जब सुना तो ये वृषभानु जी भी रुके नहीं। वृषभानु जी और कलावती जो थी कीर्तिदा, मतलब पिछले जन्म में कलावती रही हैं, जो कीर्तिदा माता हैं और श्री वृषभानु जी हैं, तो वृषभानु जी तो हाथी पे चढ़ के नंद महाराज के भवन में आए। और वहाँ जा कर के और कौन कौन वहाँ पे यही नहीं आए, वृषभानु जी ब्रज में 9 नंद थे, ब्रज में 9 नंद थे और 9 उपनंद और 6 वृषभानु, ये सब के साथ वहाँ पे आए थे। और अनेक अनेक नाना प्रकार की भेंट सामग्रियाँ जो देते हैं आपस में, बधाई लेके आए। किसी ने तो सिर पे पगड़ी बांधी हुई थी, कोई अपने हाथ में माला धारण किए हुए था, और पीले रंग के किसी ने जामे आदि सब कुछ पहन करके कि लाला भयो है, लाला भयो है, सब ऐसे ऐसे ध्वनि करते हुए सब बधाई है, बहुत बहुत आपको भली भांति पूर्वक ऐसे सब, कोई कला मिल रहा है, कोई छोटा है तो पैर छू रहा है, बड़ा है तो आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे सब नंद महाराज से मिलने लगे। और पीले रंग के जामे पहन के और केसों में किसी ने मोर पंख लगा रखा है और गुंजा बांधे हुए, कोई बनमाला से विभूषित हो रखा है, सुंदर मालाएं आदि धारण किए हुए, और कई प्रकार के गोपाल आदि हाथों में बेंत लेकर के, छड़ी लेकर के और पत्र रचना आदि करके, तिलक लगा के, गालों पे अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करके, कमर में मोर पंख बंधा हुआ है, गोपालगण सारे वहाँ पर आ गए सुंदर सुंदर, और नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई अपने वस्त्रों को इधर उधर हिलाता हुआ नाचने लगा। जब कोई आनंद में होता है तो वस्त्रों को ऊपर करके नाचता है ना, जैसे गमछा लेकर के, कोई गमछे को ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाता है हाथ से, ऐसे ऐसे करने लगे। कोई तो मूछ वाले थे, जो मूछ वाले थे वो अपने मूछों पे ऐसे थावल थहुआ चंदन आदि लगा के, और सब कोई तैयार है, कोई मूछों पे ताव मार रहा है। और जो भांति भांति के बालक थे, छोटे छोटे बालक भी आकर के भेंट ले लेकर के आए, और बूढ़े लोग जो थे वो डंडा लेकर के, हाथ में माखन लेके और दूध दही सब कुछ घी आदि भेंट करके नंद महाराज के लिए कई लोग लेके आए। जो बूढ़े लोग थे वो लोग घी आदि सब कुछ लेकर के आए। और वहाँ कहा भयो कि वो आपस में सब लोग ऐसे ब्रज महाराज जो ब्रजराज थे, ब्रजराज के यहाँ पे पुत्रोत्सव को जब ये संवाद सुनो सबने, तो ये सब बात सुन के प्रेम विवल है कि कोई तो आंखन में आंसू भर के रोयो, आंखन में आंसू भर के कोई ब्रजवासी तो रोने लगे कि भैया तुम्हारे यहाँ बहुत खुशी की बात है कि नंदराय जी के बड़े दिनन में कोई बालक ना है भयो हो, और अब बड़े दिना में ऐसी आनंद की जो चरम सीमा को मैं तो प्राप्त है गए हो कि नंद महाराज के यहाँ कौन लाला भयो है। लाला की खुशी सुन के सब लोग आए, और किसी ने तो खुशी के माहौल था, हर्ष का माहौल था, प्रसन्नता का माहौल था, तो उसमें कई तो आंसुओं में भर करके रोने लगे कि नंद महाराज के आंगन में कोई खेलन वारों ना आए हो, और अब नंद महाराज के आंगन में खुशियाँ है गई। अरे बड़े कोई तो रोहिणी जी को आशीर्वाद देने लगो कि अरे ये लाली जब तक वसुदेव जी की जब तक यहाँ आई है ब्रज में, तब तक सब मंगल ही मंगल है रहे हैं। या के वो लाला भयो, बलराम जी को मतलब सबको बोलने लगे, या के वो लाला भयो, या के जो पैर पड़ गए नंद जी के घर में तो नंद महाराज के वो लाला है गए, और सब अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी बातें बोलने लगे। और वहाँ पे जो कुछ गोप थे उन्होंने नंद जी से बोला कि आपके यहाँ तो बहुत सुंदर आज महोत्सव मनो है, आपके पुत्र भयो है, और जो तुम्हारे ये जो पुत्र भयो है ये संतानहीनता को जो कलंक है वहाँ को नाश करने वारो है, वहाँ को मिटावन वारो आया हो। और बहुत भाग्य की बात है कि बहुत दिनान बाद तुम्हारे मन में खुशी हम देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरा पे बहुत बड़ी मुस्कान छा रही है। और नंद जी ये तुम्हारी चेहरा की जो मुस्कान है सदा ऐसी बनी रहे, और हम तो तुम्हारे या लाला के दर्शन करके कृतार्थ है गए, और दर्शन करके हम सब कृतार्थ है जाएंगे। और जब दूसरे आपके पुत्र जब लाल लड़ाते हुए, मतलब कहने का अर्थ वो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे कि हम आपके लाला को देख के तो क्या हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे और कृतार्थ हो जाएंगे। और हम उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं। कौन से क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं? कि उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप अपने लाला को गोदी में लेके और मोहन मोहन कह के, कन्हैया कन्हैया कह के ऐसे ऐसे पुकारोगे, अलग अलग प्रकार से अलग अलग नामों से पुकारोगे, उस समय जब हम आपको देखेंगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, बहुत हमें शांति मन में होगी। तो नंद महाराज ने बोली कि बंधु भाइयों सुनो, आप लोगों के आशीर्वाद थे, आप लोगों के पुण्य प्रताप थे, ऐसो आनंददायक शुभ घड़ी
मेरे घर में आई है, जो मेरे बड़े दिनान्मयी लाला भैया है, और जो ब्रजवासी गण हैं वो, मैं तो वास्तव में आप सब बड़े बूढ़िन को आज्ञाकारी सेवक मात्र हूँ और सब गोप गोपियन को आज्ञा पालक सेवक मात्र हूँ। मेरे अंदर ऐसी योग्यता और मेरे लाला में ऐसी कोई कृतार्थता वाली बात ना है, पर मैं तो, हम सब तो आपके सेवक ही हैं और आपकी सेवा करने के लिए या ब्रज में वास कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से उनको सबको सांत्वना दी, सबको समझाया, और अच्छी बात है कि सब भेंट लेकर के आए हैं। ऐसे कहते कहते जो नंद राय जी था, वहाँ उनके हर्ष की स्वयं की सीमा नहीं रही। बहुत प्रसन्नता का भाव मुख पे उनके दिखाई दे रहा है, उनके तन मन में हृदय में परमानंद से परिपूर्ण हो गए, ऐसा मतलब लगने लगा। और इतने में गोपियों ने जब सुनो कि नंद महाराज के यहाँ लाला भयो है, तो वो सब सारे काम तत्काल छोड़ छाड़ के गोपियाँ अपने अपने घरन थे और लेकर के आए गई, और उनके हृदय और तन मन में तो बड़े परमानंद को अनुभव है न लगो कि अब तो हमें कहाँ मिलेगी, बधाई मिलेगी। और जब वे घर के सारे काम काज छोड़ के, तत्काल छोड़ के वहीं भेंट सामग्री लेने के लिए तुरंत ब्रजराज के भवन में जा पहुंची शीघ्री। जितनी गोपियां आती, सारी की सारी गोपियां वहाँ ब्रजराज जो नंद महाराज थे, नंद महाराज के भवन में सब आ गई, और इधर उधर जाकर के उतावली के साथ में आती जाती नहीं। गोपियां रास्ते भर में कहीं कहीं तो ऐसा मोती लुटा रही थी रास्ते में ही आती हुई, और उनके वस्त्र आभूषण केशों के बंधन ऐसे सुंदर बंधे हुए थे, किसी के ढीले हो गए थे, क्योंकि जब उतावली की भांति जब भाग दौड़ रही थी गोपियां तो उनके केश ढीले पड़ गए, सुंदर लग रही, उनकी मुख की आभा मंडल चमक और बढ़ गई कि एक तो मन में और प्रसन्नता, और हमारे जो नंद महाराज हैं उनके यहाँ आज इतना बड़ा उत्सव, पुत्रोत्सव मनाया जा रहा है, तो या खुशी में वो सब बड़ी शोभा पान लगी। और आगे उनके जो चरणों में नूपुर बाज रहे, जब गोपियाँ छन छन करके आगे आगे बढ़ती, जब लुटाती हुई जा रही हैं बधाई कि बधाई हो नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, ऐसे ऐसे बोलती बोलती मोती लुटा रही हैं इधर उधर। उन्होंने सुंदर लहंगे पहन रखे थे, किसी ने मंजीर आदि घुंघरू आदि बांध रखे थे पैरों में, किसी ने कुंडल सुंदर, सब ने अपने अपने कंठ सूत्र बांध रखा है, और हाथी दांत के जो चूड़े होते हैं वो कंगन आदि सब बांध के, भाल देश में बिंदी आदि सब कुछ लगा रखी है उन्होंने, और उनकी छवि जो देखते ही बहुत सुंदर लगती है। ऐसी ऐसी गोपियाँ वहाँ उपस्थित हो गई तुरंत, और सब की सब जो राई, नौन, हल्दी और चूरन और गेहूं के आटे, पीली सरसों, जौ आदि सब कुछ हाथ में लेके लाड़ से ऐसे लाला के ऊपर मुख पे ऐसे उतारती भई, बार बार जैसे नज़र उतारने का तरीका होता है। तो सब ने हल्दी राई ये सब ले लिया, हल्दी राई नॉन फोन सब कुछ लेके, विशेष रूप से जो आटे और पीली सरसों आदि सब ले करके जौ से ऐसे करके उतारने लगी लाला के ऊपर से, और उनको आशीर्वाद देती थी। और यशोदा जी से बोली गोपियाँ कि यशोदा जी बहुत उत्तम, बहुत महाभाग्य है तुम्हारा, जो तुम्हें आज परम सौभाग्य को दिन मिले हुए, ये परम सौभाग्य का अवसर है। क्योंकि वो तब देख करके बालक को गोपियों ने देखा तो मंत्रमुग्ध हो गई, और कि ये साधारण तो नहीं लग रहे हैं, ये तो ऐसा तो ब्रज में कोई और बालक है नहीं। उनको देख करके वो और मन में, और आपकी कोख धन्य है गई, आपकी कोख धन्य है गई कि आपने ऐसे बालक को जन्म दिया है। हाँ, अरे बड़े पुण्य प्रताप थे, बहुत काल के बाद में भाग्य थे काहू को ऐसी इच्छा पूरी होवे, और ये साधारण ना है ये बालक, जाके कमल जैसे नेत्र हैं, या को श्याम सुंदर शरीर है, कितनी मनोहर मुस्कान है या के अधरन पे, ऐसे ऐसे बोलने लगी। और बड़े संभाल के या लाला को पालन पोषण कीजो, हाँ, ऐसे ऐसे यशोदा जी को सब लोग, कोई गोपियाँ समझाने लगी, बोलने लगी। फिर यशोदा जी ने बोला कि बहनों, अरे आप सबकी दया थे, आप सबके आशीर्वाद ही मेरे घर में ऐसा सुख आयो है, और यह तो बड़े आनंद को उत्सव मोह प्राप्त है गए, मेरे ऊपर तो सदा आपकी बड़ी दया बनी रहे, और या के बाद आपको सबको भाग्य की कृपा से ऐसे परम सुख प्राप्त होए, मेरी वैसी मंगल कामना मेरी है। मतलब यशोदा जी बोलने लगी कि मतलब कि जैसो मोए मीन्स मुझे जैसा आनंद प्राप्त हुआ है, वैसे ही आप सबको भी आनंद प्राप्त हो, और ऐसा परम मंगल का अवसर आप सबको भी प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि केवल मुझे ही प्राप्त हुआ है। अरे जो बहना रोहिणी हैं, ये बहना रोहिणी ये बड़ी बुद्धिमती हैं, और सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हैं, और इनके घर आई हुई जितनी ब्रजवासी गोपियाँ हैं उनको बोलने लगी, जो यशोदा जी बोलने लगी रोहिणी जी से, कह रही बहना रोहिणी,
जो ये सब गोपियाँ जो आई हैं बड़े उत्तम कुल की हैं, इनको अच्छे से पूजा स्वागत सत्कार करो, सबे बैठाओ और इन्हें कोई बधाई दो, इन्हें कोई मिष्ठान खवाओ और अपनी इच्छा के अनुसार जो होए सो सबकी मनोवांछा पूर्ण करो। अब तो यशोदा जी ने छूट दे दी रोहिणी मैया को कि मैया बहना जो ये गोपियाँ सब आई हैं वो बधाई देवे, इनको अपनी ओर से जो तुम्हारी मन में इच्छा हो जितना हो और इनको मनोरथ पूर्ण करो, इन्हें कछु भेंट में देव। ऐसे करके जैसे ही उन्होंने छूट दी, अब जो रोहिणी जी थी, रोहिणी जी तो वास्तव में राजभवन की रहने वाली हैं। तो राजभवन की रहने वाली का अर्थ ये है कि जब यशोदा जी ने पीछे से आगे जो प्रेरणा दे दी कि जितना इनको दिया जा सके उतना दो, तो रोहिणी जी ने अपने हाथों से अब तो वो लुटाने लगी। और रोहिणी जी राजा की बेटी थी, कोई साधारण तो थी नहीं, तो उनका स्वभाव भी बड़ा दानशील था। और राजा के यहाँ कोई कमी तो नहीं होती है, खुले हाथ से सब कुछ चलता है ना। ऐसे चुटचुटिया का कौन काम करता है? बोले जिसका थोड़ा, जिसका खुद का, जैसे महाभारत के समय पे भीम आदि सबको इनको पाकशाला आदि में इसलिए वहाँ भी भीमसेन बनाते थे, इसलिए बनाते थे कि राजा विराट आदि के यहाँ बोले किसी को कमी नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। तो ऐसे ही जो राजा की बेटी रही हैं, राजा की पुत्री हैं, तो उनके हाथ में जैसा पड़ेगा तो ये कम नहीं, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे देने में। इसलिए यशोदा जी ने रोहिणी जी को इसमें इन्वॉल्व किया, उनको लगाया कि आप इनको सबको देना लेना आप संभालो। ऐसे जब उन्होंने प्रेरणा दे दी, उसके बाद तो उदार चित्त हो के रोहिणी जी ने उनको देना आरंभ कर दियो और खुले मन से बहुत सारी वस्तुएं उन्हें भेंट करी। और वो रोहिणी जी गौर वर्ण की हैं, रोहिणी जी गौर वर्ण की हैं और उनकी जो कांति है बहुत दिव्य, और उन्होंने वादिन और शोभाशाली वस्त्र पहन रखे। तो बहुत बहुत आभूषणों से विभूषित है कि रोहिणी जी ने सबको दान करो। और ऐसी लग रही थी उस समय रोहिणी जी कि जैसे कि लक्ष्मी जी साक्षात अपने हाथों से जैसे भेंट कर रही हूँ। जिस समय दान दे रही थी और भेंट कर रही थी, सबको दे रही थी, उस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और साक्षात जो परिपूर्णतः भगवान थे वहाँ पर ब्रज में पधारने लगे, जब मतलब पधार गए, जब आ गए, तो उस समय सब और अत्यंत कोलाहल मच गया और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कोई वाद्य यंत्र सब जगह बजने लगे और बड़े ज़ोर ज़ोर से कोई जय जयकार की ध्वनि करने लगा। ऐसे ऐसे उस समय एक प्रसंग और हुआ बड़ा सुंदर कि वहाँ पर जितने गोप आदि गण थे और दही लेकर के, दूध लेकर के, घी लेकर के, ताजे ताजे माखन के लौना जो बड़े बड़े ऐसे, जैसे हाथ में हाथ खोल लो और उसके ऊपर लौंदा रखाओ, ऐसे माखन के लौंदे ले लेके, दही दूध घी और माखन के ताजे ताजे लौंदे लेके एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिजाने लगे, एक दूसरे को भिजाने लगे, भिजाने मतलब भिगाने लगे और भिगाने लगे और ऊंचे स्वर से कोई गीत गा रहे हैं। और नंद भवन के अंदर बाहर भीतर सब और देखी तो दही मही की कीच है गई चारों तरफ। जैसे होली खेलते हैं ना, होली में रंग फेंकते हैं, इधर कोई दूध फेंक रहा है, कोई मठा फेंक रहा है, कोई दही फेंक दे रहा है, कोई हाथ में जिसके माखन का लौना आया तो माखन ही दूसरे पे फेंका और सब आनंद मना रहे हैं भगवान के आने का। और नंद भवन के अंदर बाहर भी तो सब जगह दही मही की कीच हो गई। उनमें जो बूढ़े लोग थे कई, और बूढ़े लोग और कई मोटे ताजे लोग जो थे वो चलते थे तो चारों तरफ आंगन था, आंगन में जाकर के अब किसी का पैर घी पे पड़ा, किसी का दही पे पड़ा, किसी का दूध पे पड़ा, तो कोई बूढ़े लोग कोई मोटे लोग जो थे वो शरीर को मतलब फिसल करके कोई गिर पड़ता था, कोई अरे मेरे यहाँ लगी, कोई पीट पीट के ताली पीट के ऐसे हंसता था जब कोई गिरता था। तो ऐसे ऐसे बड़ा आनंद मनाने लगे। और इतनी मतलब कहने का अर्थ इतना संपन्न थे नंद महाराज और उस समय का समाज इतना संपन्न था कि दही दूध घी को होली में जैसे रंग उड़ाते हैं ऐसे उड़ाने लगे एक दूसरे पर। वो गालों पे मलने लगा, कोई दूसरे के ऊपर लौंदे फेंकने लगा मक्खन के। अब इससे कोई किसी को चोट थोड़ी लगेगी, मक्खन के लौंदे फेंक रहे हैं, पर कोई फिसल के गिर जा रहा तो फिसल के गिरने में भी कोई बात नहीं है, जो दही आदि के ऊपर ही गिर रहा है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और सब जगह आनंद मना रहे हैं और भगवान आ गए वहाँ इसलिए। और इतने में ही जो सूत आदि गण थे जो गाथाएं गाने में बहुत आगे होते हैं, सूत आदि गण वहाँ चले आए और वंशों के प्रशंसक लोग होते हैं उनको बोलते हैं मागध लोग। और सूत आदि लोग सब जितने थे वो सब लोग, और बंदीजन जो होते हैं ना, जो बंदीजन होते हैं वो निर्मल बुद्धि वाले जो होते हैं वो बंदीजन भी वहाँ पे, हम बंदीजन अपने राजा की बिरदावली बखान करें हम बंदीजन, ये बंदीजन होते हैं, गाथा गाते हैं वंश
और सूत मागध बंदीजन इनको बोला जाता है। तो ये प्रशंसा करने में बहुत वो होते हैं, निपुण होते हैं। वो सब लोग वहाँ पर आ गए और वहाँ आकर के उन्होंने, जो नंद राय जी थे, उन्होंने सबको 1,000 लगभग गाय दान करी उनको भी, और सबको प्रदान करके वस्त्र आभूषण रत्न घोड़े ना जाने क्या क्या हाथी आदि सब कुछ उनको भेंट में दिया। जितने बंदीजन और मागधजन जहाँ थे, सूत थे, और जितने धनी गोप थे, ब्रजेश्वर जो नंद राय जी थे, उन्होंने बहुत धन दिया उनको और धनराशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली में मान लो घर घर में निधि सिद्धि वृद्धि भुक्ति मुक्ति सब इधर उधर लौटती सी दिखाई पड़ती थी, और उन्हें पाने की इच्छा किसी के मन में नहीं थी, परंतु क्योंकि उनके मूल जो स्रोत हैं आनंद कंद स्वयं सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं प्रकट हो गए थे। इसलिए ब्रज की गली गली में घर घर में निधि सिद्धि सुख भुक्ति मुक्ति सब कुछ इधर उधर लोटपोट मारती, परंतु उन्हें पाने की इच्छा किसी के मन में नहीं है, क्योंकि उनके मूल स्रोत तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं प्रकट हो गए। तो अब किसी को इन सब चीज़ों से क्या अर्थ, क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं है। और उसी समय पर ये लोग तो सब आए ही, उस समय पे जो सनत कुमार आदि ऋषि, सनत कुमार जी, कपिल जी, सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास जी आदि जो थे, और हंस ऋषि, हंस मुनि हैं, हंस ऋषि हैं, दत्तात्रेय जी, पुलस्त्य ऋषि, और देवर्षि नारद भी, देवर्षि नारद जी, इन सबको साथ लेकर के स्वयं ब्रह्मा जी भी वहाँ उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी वहाँ पे आए। ब्रह्मा जी का जो मुखमंडल था वो सुवर्ण के समान चमक रहा था, और उनका जो वर्ण स्वर्ण के समान चमक रहा है, उनके मस्तक कुंडल कानों में सब जगह। चतुर्मुख जो ब्रह्मा जी थे हंस पे आरूढ़ होकर के और चारों दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए वहाँ आए थे। और ब्रह्मा जी आए, अब ब्रह्मा जी आ गए तो फिर अब भगवान शंकर कहाँ रह जाएंगे? तो भूत प्रेतों के साथ में घिरे हुए वृषभ पर आरूढ़ होकर के, वृषभ मतलब बैल पे आरूढ़ होकर के भगवान महेश्वर वहाँ पधारे, और सबके अलग अलग अपने अपने वाहन। कोई तो जो ये सूर्यदेव भी वहाँ पे पधार गए, सूर्यदेव अपने आए, ऐरावत हाथी पे चढ़ के देवराज इंद्र आ गए, और खंजरीट आदि जो वाहन थे इन पे चढ़ करके वायुदेव आ गए, और भैंसे पे चढ़ के कौन रहते हैं? यमराज जी, भैंसे पे चढ़ के यमराज जी। और जो कुबेर का वाहन है, कुबेर आते हैं, पुष्पक विमान जो है ये कुबेर का है। तो कुबेर अपने पुष्पक विमान पे चढ़ के आए। चंद्रमा का जो मृग वाहन है, बकरे पे बैठ के जो अग्निदेव का वाहन है, अग्निदेव आए, और मगर पे आरूढ़ हो रखे थे वरुण देव, और मयूर वाहन कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर है, मोर है, मोर वाहन होकर के। और सरस्वती जी अपने हंस पे बैठ करके, लक्ष्मी जी अपने गरुड़ पे बैठ करके, सिंह वाहिनी माता देवी दुर्गा भी वहाँ उपस्थित हुई, और गो रूप में स्वयं पृथ्वी देवी भी वहाँ पर उपस्थित हुई, जो कि विमान पे बैठी थी। वो सब देवियाँ देवता गण सारे, और भगवान शंकर भी स्वयं सब भूतों प्रेतों को आदि को लेकर के वृषभ पे आरूढ़ होकर वहाँ आए, और वहाँ दिव्य कांति वाली ना जाने कितनी देवी देवता वहाँ प्रकाशित होने लगे। और जो मातृकाएँ होती हैं ना, जो मातृका 16 मातृकाएँ होती हैं, 16 माताओं की पूजा आदि करी जाती है, तो ऐसी 16 मातृका देवियाँ वहाँ आ गईं, और षष्ठी देवी शिविका पर बैठ के आ गई, और अपने खड्ग चक्र यष्टि को धारण करने वाली जो देवी वहाँ, जो षष्ठी देवी थी, जो छठी देवी होती हैं, जो बालक जो जब जन्म लेता है तो उसको पूजा बोलते हैं ना, इसकी आज षष्ठी है, छठा दिन है, तो वो षष्ठी देवी उसकी देवी है, उनकी पूजा की जाती है, और वो भी वहाँ पे सवार होकर आ गई। मंगल देवता अपने वाहनर पे चढ़ के आ गए। बुध देवता जो थे, भास नामक उनका पक्षी था, उस पर चढ़ के आ गए थे। काले मृग पर बैठ के स्वयं बृहस्पति जी, और गवय पे बैठ के स्वयं शुक्राचार्य जी, और मगर पर आरूढ़ होकर शनि देव जी, ऊँट पर सिम्मिका कुमार राहु ऊँट पर बैठ के आए थे, राहु। और जो नवग्रह जितने भी थे वो करोड़ों बाल सूर्यों के समान वहाँ चमक रहे थे। लोग सब देवी देवता वहाँ उपस्थित हुए। वहीं जहाँ पर ऐसे किसी को दर्शन नहीं हो रहा था, पर ये सब लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। श्रीमद् भागवतम में भी गुप्त रूप से सुखदेव गोस्वामी ने, और अलग अलग स्थानों पर भी देवर्षि नारद को नर नारायण भगवान ने स्वयं ऐसा बताया था। भगवान नर नारायण ने स्वयं बताया है, और देवर्षि नारद ने भी बहुत कुछ भगवान की लीला के बारे में, कि सारे जितने देवी देवता अपने अपने वाहनों पे सब पे बैठ करके सब लोग चले आए, और करोड़ों सूर्यों के समान ऐसा लगा वहाँ प्रकाश हो गया। और नंदराज जी के नंद मंदिर में वहीं भवन में आए, और झुंड के झुंड गोपियों के वहाँ भरे हुए थे, और देवता लोग वहाँ पहुँचकर जब आए तो वहाँ क्षण भर, कुछ ही क्षण वहाँ पर रुके, और रुक करके भगवान का दर्शन करके और फिर वहाँ से
सबके सब चले गए। जितने भी देवी देवता आए थे तो वो बाल रूपधारी परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्री कृष्ण को देख करके, भगवान को उन्हें मस्तक नवा करके, उनके दर्शन करके देवताओं का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने उस उत्तम स्तवनों से, स्तोत्रों से, बड़े बड़े वेदों की ऋचाओं से, पुरुष सूक्त आदि बहुत सारे अनेक स्तुतियाँ की भगवान की। और भगवान की स्तुति आदि करके सब कुछ ब्रह्मा जी आदि सब देवता और भगवान शंकर अपने भूतों के साथ में सारे जितने लोग आए थे, जो ये षष्ठी देवी और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, वरुण देव, जितने भी लोग थे, ये सब लोग, वरुण देव आए थे अपने मगरमच्छ उनका वाहन है, तो मगरमच्छ पे बैठ के वरुण देव आए। वो लोग सब वापस चले गए, अपने अपने धाम को चले गए। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सारे देवी देवता, सारी सृष्टि में जितने देवता सब थे, सब लोग प्रसन्न हो गए, प्रेम विवल हो गए, हर्ष विभोर होकर के अपने अपने धाम को वहाँ से चले गए। उसके बाद में जो कंस ने योजना बनाना शुरू कर दी, यहाँ तो ये सब उत्सव आदि हो गया सब, और जन्मोत्सव हो गया अब, और देवताओं आदि ने सबने दर्शन भी कर लिए। इधर कहानी मथुरा में कंस की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे तो उसकी हालत ख़राब थी। बोले अब क्या किया जाए, तो इसलिए कंस ने संलग्न किया, किसको बुलाया,